गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने परिवार पे झारखंड टारगेट पे। आज मैं आपको खोटा के निबंध से जुड़े सभी प्रश्न कराने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खोटा निबंध से प्रश्न। पहला प्रश्न है, खोटा निबंध के लिखवैया के लागत। खोटा निबंध के लिखवैया के लागत, इसका आंसर हो जाएगा 1 का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर बी एन अहूदार। डॉक्टर बी एन अहूदार, डॉक्टर बी एन अहूदार खोटा निबंध के लिखवैया लागत। खोटा निबंध कौन लिखा है? बी एन अहूदार लिखा है। चलिए चलते हैं 2 नंबर प्रश्न पे। खोटा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भेद है? खोटा निबंध के प्रकाशन कहाँ से भेद है? तो 2 नंबर का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जनजातीय भाषा एकेडमी रांची। खोटा निबंध कहाँ से भेद है प्रकाशन? तो जनजातीय भाषा एकेडमी रांची से भेद है प्रकाशन। जनजातीय भाषा एकेडमी रांची, रांची से भेद है। 3 नंबर प्रश्न, खोटा निबंध के प्रकाशन कितना बछड़े लगे? खोटा निबंध का प्रकाशन कौन से साल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ए, 1990। 1990 में खोटा निबंध का प्रकाशन हुआ था। 1990 में खोटा निबंध का प्रकाशन बछड़े लगे। तो चलते हैं खोटा निबंध के दूसरे निबंध पे। सॉफ्टाई चले है। खोटा निबंध किताब एक कईगो निबंध जोड़ा है? खोटा निबंध में कितना किताब जोड़ा गया है? कितना किताब जोड़ा गया? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 12। अगले क्वेश्चन, खोटा निबंध के लिखवैया बी एन अहूदार। खोटा निबंध के लिखवैया बी एन अहूदार का जन्म स्थान कहाँ है? जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका जन्म स्थान है चेटरगांव। खोटा निबंध का लिखा है बी एन अहूदार, चेटरगांव में जन्म स्थान है इनका। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर बी एन अहूदार के जन्म तारीख बताओ। खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर बी एन अहूदार का जन्म तारीख क्या है? तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 सितंबर 1952 बी एन अहूदार का जन्म तारीख है। 2 सितंबर 1952, 2 सितंबर 1952 बी एन अहूदार का जन्म डेट है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। खोटा निबंध के लिखवैया डॉक्टर बी एन अहूदार कहाँ पढ़ा हो? तो खोटा निबंध के लेखक जो है बी एन अहूदार, वो कहाँ पढ़ाता था? तो जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, रांची वीवी में पढ़ाता था। रांची वीवी में पढ़ाता था। चलिए चलते हैं, सॉफ्टाई चले हैं कौन रकमे के निबंध लगे? सॉफ्टाई चले कौन रकमे के निबंध लगे? 1 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिंगाठी निबंध है। यह एक फिंगाठी निबंध है, सॉफ्टाई चले हैं। प्रश्न 2 पे क्या है? सॉफ्टा चले है निबंध चौल शब्द के कौन अर्थे पर जो करल गेल है? चौल जो बोला गया है खोटा में, ये निबंध में सॉफ्टाई चले हैं, तो चौल शब्द का अर्थ क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 का ए उत्तर हो जाएगा। सब कुछ बगैर नियम के चले, सब कुछ बगैर नियम के चले हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टा चले है निबंध से निबंधकार की चलावे की बात कर रहे हैं। सॉफ्टाई चले है निबंध में निबंधकार क्या चलाने का बात कर रहा है? क्या चलाने का बात कर रहा है निबंधकार? तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश चलावे खातिर एगो बेस नियम चलावे की बात कर रहे हैं। देश चलाने के लिए एगो अच्छा नियम का, सुसंगठित नियम का बात किया जा रहा है। सुसंगठित नियम का बात किया जा रहा है। सॉफ्टा चले है निबंध
निबंधे सबटाई चले हैं निबंधे आधारे कोनटा देश कोनटा हमारे देश से बेसी चले कहल गए हैं। सबटा चले हैं में निबंधकार के आधार पर कौन सा बोल रहा है कि सबसे बेसी चलता है कहा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा भूख पेट चले। भूख पेट सबसे ज़्यादा, भूख पेट। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा चार का। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा भूख पेट चले। क्वेश्चन नंबर 5 है सबटा चले हैं सबटाई चले हैं निबंधे कोनटा नाई चले हैं। कौन चीज़ नहीं चलता, सब चलता है लेकिन क्या एक चीज़ है जो वो नहीं चलता है। तो 5 का हो जाएगा आंसर नंबर बी जिम चले। जिम नहीं चलता है, जिम नहीं चले हैं, जिम नहीं चले हैं। ऑप्शन नंबर 5 का डी बेस नियम कानून ना चले हैं। बेस नियम कानून ना चले हैं। आंसर क्या हो जाएगा 5 का 5 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बेस नियम कानून ना चले हैं। बखेराव में बखेरा रिंग बखेरा। चलिए चलते हैं इस निबंध के प्रश्नों पे। बखेराव में बखेरा कौन भाविक निबंध हो गई। बखेराव में बखेरा कौन भाविक निबंध करें, तो वन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वन का हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा फिंगाटी। ये भी एक फिंगाटी निबंध है, फिंगाटी निबंध है ये भी एक। अगले प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है निबंधे केकर ऊपर फिंगाटी करल गई है। निबंध किसके ऊपर फिंगाटी किया गया है निबंध में, तो 2 का आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समाज भिन्न भिन्न रिंग व्यवहारक ऊपर। समाज के भिन्न भिन्न तरह के लोगों के ऊपर व्यवहार के ऊपर फिंगाटी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है क्षेत्रीय भाषा के हिंदी भाषा से किए बेस कहा गया है। क्षेत्रीय भाषा हिंदी भाषा से कौन सा अच्छा कहा गया है, इससे भी अच्छा कौन को कहा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी के चलते हैं। इनमें सभी बात के चलते किले की क्षेत्रीय भाषाएं रिंगिक बेखराए नाए हैं, ये भी सही है। बी नंबर किले की हिंदी भाषाएं रिंग निर्धारण के कोई आधार नाए हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी हिंदी भाषाएं रिंग निर्धारण के कोई आधार नाए हैं, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा ये सब बात के चलते। क्षेत्रीय भाषा से राष्ट्रीय एकता के बनवल जाए पड़े। क्षेत्रीय भाषा से राष्ट्र को एकता को बनाया जा सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सब। निबंधे दामोदर नदी के की कहल गए हैं। निबंधे दामोदर नदी को की कहल गए हैं। दामोदर नदी को क्या कहा गया, तो ऑप्शन नंबर 5 का ए नदपुरिंग कहा गया है। दामोदर नदी को नदपुरिंग कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 विपरीत गतिक बेपटरिया रजप्पा के कीड़े कहल गए है किसको, 6 का ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कीड़े दामोदर नदी के ऊपर भैरवी नदी गिरो है। दामोदर नदी के ऊपर कौन सा नदी गिरता है, भैरवी नदी। कीड़े की दामोदर नदी के ऊपर भैरवी नदी गिरो है। क्वेश्चन नंबर 7 रजप्पाए उल्टी छुड़ाए की रंग मुंडाए लागलो। रजप्पाए उल्टी छुड़ाए की रंग मुंडाए लागलो, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाए। धार्मिक आस्थान एक हो जाए, अंधविश्वास एक हो जाए, कोनो प्रथा के ऊपरे तर्कपूर्ण विचार नाय करो से, ये सभी।
भाषा संस्कृति वाहक लोगों भाषा संस्कृति वाहक लागे आर सांस्कृतिक छापा भाषाएं देखाई पड़ो है। ये बात कौन निबंध कहा गया है? कौन निबंध कहा गया है? तो ये कहा गया ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा बखेराव में बखेरा रिंग बखेरा। तो चलिए अगले खुट्टा निबंध पे बैजका बगड़ा काम झाम बैजका बगड़ा काम झाम पे चलते हैं। पहला प्रश्न है बैजका बगड़ा काम कम कौन भाव के निबंध हो गए? कम कौन भाव के निबंध हो गए? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए झिंगाटी। ये एक झिंगाटी है। बैजका बैजा बगड़ा बैजा बगड़ा काम कम निबंध है के झिंगाटी का ये निबंध है बैजा बगड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 बहजका बगड़ा काम कौन के हिंदी रूपांतरण है कोई? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 2 का बातें अधिक काम कम बातें अधिक काम कम। 3 नंबर बीड़ी मजदूर एस जयरामन लगाइत करते घंटा बोरल है। बीड़ी मजदूर एस जयरामन लगाइत करते घंटा बोरल है। तो आंसर हो जाएगा उसका 3 का ए एक लगाइत 165 घंटा एक लगाइत 165 घंटा। क्वेश्चन नंबर 4 एस जयरामन कौन विषय बोरल है? एस रामन कौन विषय बोरल है? तो साइंस राजनीतिक सिनेमा अर्थशास्त्र आदि। साइंस राजनीतिक सिनेमा अर्थशास्त्र आदि। एस जयरामन के नाम कहाँ टंगाई गए हैं? एस जयरामन का नाम कहाँ पे लटकाया गया था? कहाँ पे टंगा हुआ था? तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टंगा हुआ था उसका नाम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एस जयरामन का नाम टंगा हुआ था। एस जयरामन केकर रिकॉर्ड तोड़ल है? एस जयरामन किसका रिकॉर्ड तोड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा श्री रंकाई कपिल कुमार सिंधे 159 घंटा रिकॉर्ड 159 घंटा का रिकॉर्ड तोड़ दिया वो 165 घंटा करके। पैंसठ घंटा कर दिया। काम अधिक बातें कम केकर देर नारा हो केकर देर नारा है तो काम अधिक बातें कम। तो 7 को जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी का दिया हुआ है ये काम अधिक बातें कम इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 8 है लेखक बेसी बैज के कंपटीशन कहाँ राखे कहल हतो? लेखक बेसी बैज के कंपटीशन कहाँ राखे कहल हतो? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एशियाई खेले एशियाई खेले एशियाई खेले। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। खुट्टा निबंध कौन सा है ये? खुट्टा निबंध है सर्वधर्म संबक और राष्ट्रीय एकता। सर्वधर्म संबक और राष्ट्रीय एकता। पहला प्रश्न है ई निबंधे जैक भाव की हो गए? ई निबंधे जैक भाव क्या है? तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सभी धर्म में एक उद्देश्य है जनता की भलाई। क्वेश्चन नंबर 2 संयम कैसे बना है? संयम मतलब संयम कैसे बना है कैसे बनता है? हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा व्यक्ति के धर्म नियम और सामाजिक धर्म गम के संयोग से संगम बनो है।
व्यक्ति व्यक्ति का धर्म और नियम अलग अलग जैसे है, अपना अपना सबका उससे संयोग बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, पाप और पुण्य केकर कहल गेल है। पाप और पुण्य केकर कहल गेल है, ये कहा गया है दोसर के दुख देगे पाप, दोसर के हित करे पुण्य। पाप और पुण्य। क्वेश्चन नंबर 4, अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत नाम धराया, ई केकर कहल हकै। केकर कहल हकै, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, कबीरदास जी का। कबीरदास जी का कहा गया है अल्लाह राम रहीम केशव हरि हजरत। एकक में कौन बात सही है। एकक में कौन बात सही है इसमें से, तो पहला क्या है, व्यक्ति व्यक्ति धर्म नियम कहाँ है ना, सामाजिक धर्म यम कहाँ है, क्षमा और नियम मिले संयम बनो है ना, ये सभी हो जाएगा इसमें से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 का, 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी। 5 का आंसर हो जाएगा डी, ये सभी बात सही है। परहित सरिस धर्म नाय भई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, ये केकर कहल हकै। ये किसका कहा गया है, इसका कहा गया है तुलसीदास का कहा गया है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई, ये कहा गया है तुलसीदास जी का। क्वेश्चन नंबर 7, सर्वधर्म संभव कैसन निबंध है। सर्वधर्म संभव कैसन निबंध है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा विचार प्रधान वैचारिक निबंध। विचार प्रधान वैचारिक निबंध। विचार प्रधान वैचारिक निबंध। तो चलिए चलते हैं, ये आज के लिए ये क्लास समाप्त हुआ। अब अगले निबंध पे नेक्स्ट क्लास में मैं कंप्लीट कर दूंगा टोटल निबंध जितना ही बचा हुआ है निबंध। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फ्रेंड।